हेलो, मैं विकास कुमार। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 का लेक्चर 2 है, जो प्रीवियस क्लास से आपका संबंधित है, जैसे आपने 6, 7, 8 में पढ़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका रूल बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन को करवाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट लिखिएगा। रूल नंबर फर्स्ट में आपको पढ़ना है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, इसका हिंदी होता है अभाज्य गुणनखंड होता है। जैसे कहने का मान लीजिए कि मेरा दो नंबर है, 10 है और 30 है। इसको हमको प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं? पहले 2 के टेबल में लगाएंगे, जैसे आपने तो प्रीवियस क्लास से सीखते आ रहे हैं। इसको सिखाने के लिए तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 10 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 इंटू 5। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, इसी को हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन हमको कैसे करना है? इस 10 और 30 को मैंने बताया कि 10 को हम इस फॉर्म में लिखते हैं और 30 को इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब आते हैं ये जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन बताया, ये जस्ट आपका एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में लागू है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। चलिए एक्सरसाइज 1.2 अभी स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर लिखा होगा। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा होगा। कह रहा है क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, आपको जितना भी नंबर दिया हुआ है सबको क्या करना है? एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। तो पहला जो मेरा नंबर है 140 है। पहला जो मेरा नंबर क्या है? 140 है। अब इसको हमको क्या लिखना है? प्राइम फैक्टर का फॉर्म लिखना है। इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले 2 के टेबल में लगाएंगे, ये क्या होगा? 35 होगा। ये क्या होगा? 5 से 5 के लग गया, 7 हो जाए 7। ठीक है, तो इसको हमको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं? ये 2 कितने बार आ रहा है? 2 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे। 5 1 बार, 7 1 बार। जब आपको सीबीएसई बोर्ड में बनाना होगा, आप इसको ऐसे लिखिएगा, 2 को 2 बार नहीं लिख दीजिएगा, 2 को इसके पावर चढ़ाइएगा। ठीक है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर वो 156 को करना है। 156 को करना है। इसको भी सेम टू सेम करेंगे। कितना होगा? 2 से 14, 1 2 8 16। ठीक है, ये 2 के टेबल में 3 लगेगा, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, 3 1 जा 3 13, क्या होगा? 13 1 जा 13। फिर 156 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 3 इंटू 13। ठीक है, अब थर्ड नंबर जो मेरा क्वेश्चन है, अभी जो फर्स्ट का जो थर्ड नंबर है, फर्स्ट का जो मेरा थर्ड नंबर है 3825 है। ठीक है, इसको हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। ठीक है, प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। तो देखिए ये तो इसको 1 प्लस पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो 2 के टेबल से नहीं लगेगा पहले। तो हम क्या करते हैं? 3 के टेबल के लिए क्या करते हैं? सबको सम करते हैं। 8 3 11, 11 और 2 क्या होगा? 13 13 13 5 18। ठीक है, ये 3 के टेबल में लग जाएगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया 2, 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, अब फिर देखते हैं कि 3 के 1 प्लस पर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो क्या होगा? 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से देखते हैं चेक करके। 7 5 12, 12 2 14 15, 3 के टेबल में लग जाएगा। 3 4 जा क्या होगा? 12 होगा। 3 2 जा क्या होगा? 6 होगा, 1 होगा। 3 5 जा 15। अब देखते हैं 5 4 9 2 11, ये 3 के टेबल में लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सम जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है, तो 3 के बाद आते हैं 4 से तो नहीं लगेगा, क्योंकि 1 प्लस पर जो है वह इवन नंबर नहीं है। 5 से चेक करते हैं, तो 5 से लग जाएगा। 5 8 40 और 2 50 25। फिर 5 के टेबल में लगेगा 17 बार में। ठीक है, 71 जा 70। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 3 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू 17। इसलिए आपको इस फॉर्म में लिखने के लिए बोल रहे हैं कि जो सीबीएसई का स्कीम मार्किंग होता है इसी प्रकार आता है स्कीम मार्किंग। फोर्थ नंबर 1 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, 5
100 5005, ठीक है 5005 है। तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे, अब वंस प्लेस पर मैं चेक कर रहा हूं तो क्या है मेरा 5 है, वंस प्लेस पर चेक कर रहे हैं तो 5 है, तो ये 2 के टेबल से तो नहीं लगेगा, अब 3 के टेबल से भी नहीं लगेगा, 5 5 10, 3 के सम कर रहे हैं तो 3 से भी नहीं कट रहा है, 5 के टेबल से ही कट जाएगा, क्या होगा 5 1 5 0 0 1, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं 1 0 0 1 है, तो ये 5 के टेबल से कटेगा, नहीं कटेगा। अब चेक करते हैं 7 के टेबल से, ठीक है 7 के टेबल से, तो क्या 7 के टेबल से कटेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 7, 7 1 जा 7, तो इसका कार्य क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो 7 4 जा 28, ठीक है, तो 2 7 के टेबल से कट जाएगा, 7 1 जा 7, ठीक है, 10 में 7 गया 3 हुआ, 3 हुआ 7 28, 28 2 17 की 21, 3 बार में, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, अब कौन सा टेबल से कटेगा, 11 के टेबल से कटेगा, ठीक है 11 11 1 जा 11 13, ठीक है। अब 13 के टेबल से कटेगा, 13 1 जा 13, तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 5005 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे 5 7 इंटू 11 इंटू 13। अब देखिए 1 का फिफ्थ है वह 7429 है। तो अब इसको देखते हैं कि हमको वंस प्लेस पर इसको हम देखो 2 नंबर को लेंगे 29, अब देख रहे हैं कि जो प्राइम नंबर है मेरा बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, तो कौन सा नंबर से कटेगा, ठीक है। देखिए आप इसको जोड़िएगा तो 3 के टेबल में नहीं कटेगा, 7 4 11 11 11 और 2 क्या हुआ 13 13 9 13 9 21 होगा, ठीक है। बाबू अब देखिएगा तो ये 3 के टेबल में आपको नहीं कट रहा है, ठीक है ना, 3 सम कर रहे हैं तो 21 आ रहा है, बाबू 3 के टेबल में नहीं कट रहा है। तो इसको देख रहे हैं कि 29 है, इससे ये जो प्राइम नंबर है मेरा ये बहुत लार्ज नंबर है, तो ये कौन सा टेबल से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, ठीक है, 11 से भी नहीं कटेगा, ठीक है, ये 17 से कटेगा, ठीक है, 74 जा 52, ठीक है, और 37, ठीक है, 437 आया। अब देख रहे हैं कि 437 आया, अब किसके टेबल में कटेगा, 90 के टेबल में कटेगा, जब 90 के टेबल में कटेगा तो 23 आएगा, तो 23 जो क्या होगा 1 होगा, 23 जा 1 23, तो इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 70 इंटू 19 इंटू 23, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 2 की ओर। रूल नंबर 2 में हमको एलसीएम फाइंड एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा दो को नंबर है 15 है और 25 है, ठीक है। ये दोनों को पहले क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 5 का क्या होगा 15 होगा, 5 1 जा क्या होगा 5 होगा, ठीक है। ये कितना 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो 15 को हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 5 के फॉर्म में लिखें, 25 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5, ठीक है। तो हमको एलसीएम एंड एचसीएफ रूल नंबर 2 में समझना है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट का फॉर्म में लिख दिए, पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ का मतलब बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जो दोनों में कॉमन मिलता है वही मेरा क्या होता है एचसीएफ होता है। तो 5 5 मेरा क्या हो रहा है मिल रहा है, ये मेरा क्या हो गया एचसीएफ हो गया। एलसीएम मेरा क्या होगा, एलसीएम होगा मेरा जो कॉमन मिला उसको लिखेंगे सबसे पहले, और जो बाकी जो बचा सारा लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 5 5 3 जा 15, 15 5 जा 25। देखिए एक बार फिर से हम समझते हैं, हमको रूल नंबर 2 में समझना है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मैंने दो नंबर लिया 15 लिया और 25 लिया, ठीक है। 15 को हमने प्राइम फैक्टर में निकाला, 25 को भी प्राइम फैक्टर निकाला, ठीक है। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने बताया कि जो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में कॉमन आता है सबसे पहले उसी को मैं क्या लिखता हूँ एचसीएफ लिखता हूँ, और जो जो कॉमन आता है उसको लिखते हैं, जो बाकी बचता है उसको क्या लिख देते हैं यहाँ पर पुटअप कर देते हैं, ठीक है।
अब देखिए रूल नंबर 2, अब आते हैं रूल नंबर 3 की ओर। ठीक है, रूल नंबर 3 की ओर, यहाँ रूल नंबर 3 लिख देता हूँ। ठीक है, रूल नंबर 3 कहता है कि ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 3 का क्या है, एक दूसरे को क्या है, रिलेशन में है, एक दूसरे से क्या है, रिलेशन में है। एलसीएम मैंने लिखा कि ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, जब मैं कोई नंबर को, ए मतलब क्या हुआ, पहला नंबर, बी मतलब क्या हुआ, सेकेंड नंबर, जो एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल रहे हैं उसका जो पहला नंबर है और दूसरा नंबर जो है 25, ये दोनों का जब एलसी 15 और 25 का जब एलसीएम निकालेंगे तो दोनों नंबर का जो आंसर क्या आएगा, मेरा इक्वल आएगा। वही जो है रूल नंबर 3 जो है, रूल नंबर 2 का है, रूल नंबर 2 का क्या है, रिलेशन में है। ठीक है, तो मैं इसको हम चेक कर लेता हूं। तो पहला मेरा नंबर क्या है, 15 है, दूसरा नंबर क्या है, 25 है। ठीक है, इसका मैंने एलसीएम निकाला तो क्या आएगा, 5 आया, एचसीएफ निकाला तो क्या आएगा, 75 आया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 या 25। ठीक है, कैरी टू 7 5 35 और 2 375, इसको भी मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 375। तो जब हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ आता है, तो उसको हम क्या समझेंगे कि मेरा जो है एलसीएम एंड एचसीएफ जो है ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ का क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं जो ये आपको बताया 2 3 4 इससे रिलेटेड है क्वेश्चन, सारा आपको बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ। कह रहा है कि आपको इसको फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होना चाहिए किसका इक्वल होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कहने का मतलब है कि जो नंबर दिया हुआ है उसका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा नंबर है 26 और 91। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। पहले इसको तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 91 को क्या लिख सकते हैं, 3 के टेबल में लाएगा, 3 के टेबल में नहीं लाएगा, सॉरी किसके टेबल में लाएगा, 13 के टेबल में, 7 के टेबल में लाएगा। 13 7 91, 31 जा 30। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 30। 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 30। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा मेरा, 13 होगा। एलसीएम मेरा क्या होगा, जो कॉमन है वो लिखेंगे, बाकी जो बचा उसके सब लिखेंगे। क्या होगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 सते, 26 सते क्या होगा, 7 42 के 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, 182। ठीक है, अब हम एलसीएम एचसीएफ निकाल दिए। अब मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि इसको हमको वेरीफाई करके बताना है, वेरिफिकेशन करके बताना है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है सत्यापित करना, सत्यापित, सत्यापित। ठीक है, हमको सत्यापित करके बताना है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है वह प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के क्या है, इक्वल है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर का क्या है, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम मेरा क्या आया, 13 आया। एलसीएम मेरा कितना है, 120 182 आया। एचसीएफ मेरा क्या है, 13 है। और ए मेरा क्या था, 26 है। और बी मेरा क्या है, 91 है। ठीक है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 का इक्वल आएगा। 2366 का इक्वल आएगा। तो हम समझेंगे कि एलसीएम इक्वल टू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी का क्या है, इक्वल है। तो मेरा बनाया हुआ सही है। अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन की आते हैं। सेकेंड नंबर है 510 है और 92 है। ठीक है, इसको भी सेम टू सेम करेंगे। 510 को पहले क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे।
लिखिए। और 92 को भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है। क्या होगा, 2 2 2 जा 4, ठीक है, 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। 3 से कटेगा, हाँ 3 3 8 जा 24, 8 3 5 जा 15, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 17 71 जा 17, ठीक है। अब देखिए 2 चौके 8, 1 2 छक 12, 23 हुआ, ठीक है। 23 1 जा 23। इसको हम 510 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। 92 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। मैंने बोला कि सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन मेरा कौन मिल रहा है, कॉमन कॉमन 2 2 इसमें भी है, ये मेरा क्या हो गया, और कोई मिल रहा नहीं मिल रहा। एचसीएफ मेरा क्या हो गया, 2 हो गया। अब एलसीएम आते हैं। एलसीएम कैसे निकालने के लिए बताए थे कि जो कॉमन मिलता है वो लिख देंगे चुपचाप, और बाकी जो बचा सब लिख देंगे, ठीक है। 2 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 12 12 5 60 60 17 इतना, मतलब 60 70 70 42 420, इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। हमको याद है तो हम लिख दिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का मतलब बताएं कि सत्यापित करना है, ठीक है। सत्यापित करना है कि मेरा सही है कि गलत है, ठीक है। तो मैंने फार्मूला बताया है। फार्मूला क्या बताया है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एलसीएम मेरा कितना आया, 2 3 4 6 0। एचसीएफ कितना आया, 2 आया। अब मेरा ए कितना है, पहला नंबर कौन है, 510 है। अभी मेरा क्या है, 92 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 2 छक 12 के 2, ठीक है, 9 6 4। तो इसका जो इक्वल नंबर है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या है, इसका इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, जो मेरा क्या है, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब चलिए 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 336 का भी सेम टू सेम करेंगे। 54 का भी प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सेम टू सेम निकालिए। इसका क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 2 4, 3 के टेबल में लगेगा, 3 7 जा। चलिए 2 को 2 दूनी के 4, 1 2 7 14, 3 9 27, 3 3 के 9, 3 1 जा 3। आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 336 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 पहले तो इसको 2 का स्क्वायर, 2 कितने बना रहा है, 1 2 3 4, 2 के ऊपर 4 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। 54 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर क्या होगा, क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले हैं कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 2 के पावर 4 है, 2 है, 3 है, 3 के पावर 3 है, ठीक है। इसमें एचसीएफ का मतलब होता है कि जो कॉमन मिलता है दोनों में क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकलेंगे, यहाँ पर हमको सबसे पहले समझना है कि 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 है। तो एचसीएफ जब भी आपको निकालना रहेगा तो जिसका पावर कम रहता है उसी को हम क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं। यहाँ पावर 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 है, तो कम नंबर कौन है, 2 है। यहाँ 3 है, 3 के पावर 3, तो कौन कम नंबर है, 3। तो एचसीएफ क्या होगा मेरा, 6 होगा। अब एलसीएम जो होता है, एलसीएम कैसे निकालेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसी को लिखते हैं। तो 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर क्या होगा, 3 होगा, और 3 का पावर 3 इंटू 7, तो क्या होगा, 2 का पावर 4 8 3 8 इंटू 3 का पावर 3 27, 8 इंटू 27 56, 56 में 7 से गुना करेंगे तो 7 छक 50, 2 चौके 8 हुआ, 8 हुआ, 8 इंटू 3 का क्यू क्या हुआ, 27, ठीक है। जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3024 आएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का हिंदी होता है सत्यापित करना है, मुझे क्या करना है, सत्यापित करना, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला जानते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। एलसीएम मेरा कितना आया,
3024 इंटू HCF 6। एलसीएम मेरा क्या है, एक पहला नंबर क्या है 336 है, दूसरा नंबर क्या है 54 है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 चौके 24, 4, ठीक है 1, ठीक है 181 44 आएगा। ठीक है, दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ तो इक्वल आ रहा है ए इंटू बी के फॉर्म में। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्यों आते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देखिए जो पिछले वाला जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसमें 2 का नंबर था तभी वेरिफिकेशन हो रहा था। ये जो 3rd नंबर क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एंड एचसीएफ को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, इसमें आपको वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ ओनली फॉर खाली प्राइम एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो 12 को निकालेंगे, 15 को अलग निकालेंगे और 21 को क्या निकालेंगे, अलग निकालेंगे। ठीक है, निकालिए, चलिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, 12 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5। 21 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 7। एचसीएफ मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, इसमें देख रहे हैं कि 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। एचसीएफ मेरा क्या होगा 3 होगा। एलसीएम क्या होगा, जो एचसीएफ मेरा है वो तो लिखेंगे और जो बाकी सो बचा सारा लिखेंगे। तो ये 2 कितने बार है, इसको आप लिखिएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि दो बार है। ठीक है, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 4 3 12, 5 5 7, 7 7 420। ठीक है, 3 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसमें है 3 नंबर है, 17 को पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 23 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे और 29 को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, निकालिए, 71 जा 70, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29। 17 को हम क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 1। 23 को क्या लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को क्या लिख सकते हैं 29 इंटू 1। इसका एचसीएफ क्या होगा, सबसे एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन कौन कौन आ रहा है 1 1 आ रहा है, एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। एलसीएम क्या होगा, जो 1 तो लिखना कोई जरूरी नहीं है, 70 इंटू 23 इंटू 29। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 11 आएगा, 3 3 9 आएगा। हमको याद है इसीलिए लिख दिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन 3 का 3rd नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 8 का भी इसी तरह करेंगे, इसको पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे, इसको भी 9 को फिर इसी प्रकार, 25 को भी इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 4 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 1 जा 3, 5 5। ठीक है, अब 8 को हम किस प्रोडक्ट फॉर्म लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, 2 का क्यूब इंटू 1 है ना, इंटू 1। 3 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 1। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 1। इसका एलसीएम एचसीएफ पहले सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए बोले हैं। एचसीएफ क्या होगा जिसमें कॉमन हो, क्योंकि देख रहे हैं कि 1 1 ओनली कॉमन है। एलसीएम मेरा क्या होगा, जो है वो जो कॉमन है वो लिखेंगे, बाकी जो है सारा चीज लिखेंगे। तो 1 तो लिखेंगे तो कोई जरूरी नहीं है 1 लिखना। तो 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। ठीक है, करो 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, 5 का स्क्वायर 25। तो 8 इंटू 9 72 इंटू 25 क्या होगा 1800। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है गिवन दैट एचसीएफ 657 का जो है एचसीएफ 9 दिया हुआ है। ठीक है, हमको फाइंड एलसीएम निकालना है इतना को। ठीक है, तो देखिए
मेरा जो नंबर है, फर्स्ट नंबर कौन सा है, ए है, और सेकेंड नंबर कौन सा है, बी है। ठीक है, कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो है एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो हमको फाइंड द एलसीएम निकालना है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, एलसीएम मेरा क्या है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ मेरा क्या है, 9 दिया हुआ है, ये दोनों का 9 दिया हुआ है। पहला नंबर जो है ए है जो 306 है, बी मेरा है 657 है। ठीक है, एलसीएम मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। जब ये गुना में रहेगा तो क्या होगा, डिवाइड में होगा। चलिए बाई 9 क्या हुआ, 9 तिया 27, 4 9 चौके 36। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे 34 में 657 से, इसका आएगा 22 33 8 आंसर। इसमें जो है आपको यही समझना है कि जो पहला जो दिया हुआ है और सेकेंड जो दिया हुआ है, जो पहला है मेरा फर्स्ट नंबर है, जो सेकेंड है मेरा सेकेंड नंबर है, ये दोनों को जो फाइंड करके मेरा एचसीएफ 9 दिया हुआ है। हमको कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड एलसीएम निकालना, फाइंड एलसीएम। तो हम जानते हैं, हमने प्रीवियस मतलब पहले इससे बता दिए हैं रूल, कि इसका रूल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप पढ़े हैं रूल नंबर 2 में, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि पहला नंबर दिया हुआ है, सेकेंड नंबर है, इसमें एचसीएफ भी दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है। तो रूल नंबर सेकंड क्या कर रहा है, मेरा फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हम उस फॉर्मूला को पहले पुट करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम मुझे फाइंड करना है, लिखे एचसीएफ मुझे 9 दिया हुआ है, जो पहला जो नंबर है ए मेरा पहला नंबर है, बी है जो इतना है जो सेकंड नंबर है। ठीक है, तो एलसीएम जब ये गुना में इधर तो क्या होगा, डिवाइड होगा, उसके बाद में काट कर ये जो काटे हैं इतना है 22 33 8। अब देखिए, अब हम रूल नंबर 4 समझेंगे और रूल नंबर 5 समझेंगे। ठीक है, देखिए रूल नंबर 4 जो है, नंबर इंड विथ 0। ठीक है, शून्य पर समाप्त होने वाली संख्या जो है क्या हो सकती है, शून्य पर, मेरा लास्ट में शून्य पर नंबर कौन कौन सा हो सकता है, नंबर इंड विथ 0। इंड पर मेरा 0 नंबर कौन कौन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले समझेंगे कि जिसका फैक्टर 2 और 5 के फॉर्म में, जिसका फैक्टर 2 और 5 हो, जिसका फैक्टर 2 और 5 हो, हम उस नंबर को बोल सकते हैं कि नंबर इन विथ 0। नंबर इन विथ 0 मतलब ये शून्य पर समाप्त हो सकता है। जैसे कहने का मतलब है कि 10 को आप प्राइम फैक्टर निकालिएगा, जरूर है कि इसका फैक्टर जो आएगा 2 इंटू 5, इसका इंड पर 0 आ सकता है, 20 लास्ट में 0 है, इसका भी आप इसको प्राइम फैक्टर करिएगा, फैक्टर निकालिएगा तो इंड पर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आएगा, इसका भी इंड विथ 0 आ सकता है। ठीक है, 100 देखिए इंड विथ 0 आ सकता है, जब इसको फैक्टर निकालेगा तो 2 इंटू 5 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, 1000 कोई भी नंबर ले लीजिए, सो एनी नंबर। ठीक है, जिसका फैक्टर करने पर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आता है, जिसको फैक्टर करने पर 2 इंटू 5 के फॉर्म में आता है, उसको हम क्या कहेंगे कि वो नंबर जो मेरा है वह इंड विथ 0 नंबर होगा। अब देखिए रूल नंबर 5 क्यों आते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, कॉम्पोजिट का मतलब होता है भाज्य संख्या। कॉम्पोजिट का मतलब क्या होता है, भाज्य संख्या। ठीक है, जैसे कहने कंपोजिट नंबर ये कहता है कि जिसको एक से अधिक फैक्टर आता है, जिसका एक से अधिक फैक्टर आता है, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि 4 का जब फैक्टर करिएगा तो इसका फैक्टर क्या क्या आ सकता है, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2। 6 का करेगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिखते हैं, इसका फैक्टर क्या आ सकता है, 2 इंटू 3। 10 का फैक्टर क्या करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5 आएगा। तो कहने का मतलब है कि कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसका एक से अधिक फैक्टर आता है, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। एक से अधिक फैक्टर आ रहा है। प्राइम नंबर होता था क्या, प्राइम नंबर में क्या होता था, ओनली फॉर 1 फैक्टर आता था, उसको क्या कहते थे, प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं कि जो एक से अधिक फैक्टर आता है, उसको क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि चेक वेदर 6 पावर n कैन इंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि हमको चेक करके बताना है जो 6 पावर n है, क्या इसके इंड में
डिजिट जीरो हो सकता है जब नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे। तो नेचुरल नंबर क्या जानते हैं कि 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर आता है उसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। जब इसके पावर में रखेंगे जब कोई नेचुरल नंबर, तो क्या इसके इन विथ डिजिट जीरो हो सकता है, उसी को हमको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए 6 के पावर 1 रखते हैं तो 6 आएगा। ठीक है, जब हम इसको 6 के पावर 1 रखेंगे, जब उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू थ्री के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या इसको हम लिखेंगे तो हमने बताया था कि इन डिजिट जीरो तब आता है जब उस प्रोडक्ट 2 इंटू फाइव के फॉर्म में आता है, तभी आता है। तो हम चेक कर रहे हैं जब इसके n के पावर 1 रख रहे हैं तो इसको हम देख रहे हैं कि 2 इंटू थ्री के फॉर्म में, जब इसका 6 का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं तो 2 इंटू थ्री के फॉर्म में आ रहा है। तो हम बता सकते हैं कि ये जो है जो इसका 6 के पावर n जो है इसका इन विथ द डिजिट जो है जीरो नहीं हो सकता। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। देखिए शीश को सबसे पहले इसको बनाने का तरीका, 6 के पावर n है, इसको यहाँ लिखें। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में शीश को इस सीबीएसई बोर्ड में हम कैसे बनाएंगे बता रहे हैं। इसको शीश को प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शीश को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू थ्री, इसके पावर क्या है, n है। ठीक है, हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर n, 3 के पावर n, ये लिख सकते हैं। अब मेरा देख रहे हैं, हमने बताया था कि इंड विद डिजिट जीरो तब होता है जब 2 इंटू फाइव के फॉर्म में होता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि इट डज नॉट हैव फैक्टर 5। ठीक है, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट, हेंस इट विल नॉट एंड विथ जीरो। कहने का मतलब है कि इसको हिंदी में लिखना होगा तो लिख सकते हैं कि इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्यों आते हैं, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, और कह रहा है कि सोनिया टेक्स 80 मिनट, सोनिया जो है टेक्स 80 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया जो है एक राउंड मारने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट लेती है। कितना मिनट लेती है, 18 मिनट लेती है। ठीक है, एक राउंड मारने में। ठीक है, कह रहा है विल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर से, रवि भी जो है उसी को फील्ड को चक्कर मारने में कितना टाइम लेता है, 12 मिनट लेता है। ठीक है, कितना मिनट लेता है, 12 मिनट लेता है। ठीक है, ये रवि है, ये सोनिया है। ठीक है, कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एंड सेम टाइम। ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर बता दिया है कि हमको सपोज करके बताना है कि बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम। मतलब जो है दोनों जो है रवि या सोनिया सेम टाइम से स्टार्ट करता है, सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है एंड सेम टाइम में स्टार्ट करता है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। देखिए जब आपको क्वेश्चन में सेम टाइम सेम पॉइंट सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन आ जाए, आपको याद रखना है कि उसमें क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है। क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, याद रखिएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले लिखेंगे सोनिया टेक्स 80 मिनट, सोनिया टेक्स 80 मिनट्स। इसको लिखेंगे हिंदी में, सोनिया द्वारा लिया गया समय क्या है, इक्वल टू 80 मिनट।
80 मिनट। ठीक है, अब लिखेंगे रवि टेक्स क्या है 12 मिनट्स। इसको हिंदी में लिखेंगे रवि द्वारा लिया गया समय क्या होगा 12 मिनट। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का। ठीक है, 18 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, 3 3 जा 9 होगा, 3 1 जा 3 होगा, और उसका 12 का निकालेंगे। ठीक है, 12 क्या होगा, 2 6 जा 12 होगा, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, 18 को हम क्या क्या निकाले हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 12 को हम क्या लिखे हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए बताते हैं कि 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो जो कॉमन रहता है एलसीएम से निकालते हैं, जो कॉमन रहता है जिसका हाईएस्ट पावर होता है उसको लिखते हैं। तो इसमें कौन सा हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, इसमें कौन है 3 इंटू 3 कॉमन तो 3 है, बाकी हाईएस्ट पावर क्या है 3 का स्क्वायर, क्या होगा 4 इंटू 9 क्या होगा 36 मिनट। 36 मिनट्स में वो जो है हाउ मेनी मिनट विल गेट टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब 36 मिनट में वो दोनों क्या है एक पॉइंट पर आके क्या होंगे मीट हो जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन सारा चीज समझ में आ गया। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा। आप मतलब मुझे कमेंट कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।